हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे। और मैं भी लगभग अब फ्री हो चुका हूं। 4-5 दिन ज़्यादा बिजी था। और आज की हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर की बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपन कैपेसिटर की बात कर चुके हैं। और आज भी अपन कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। और ये जो न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ, थोड़ा सा सुने ध्यान से। इनको थोड़ा सा गौर से सीखें, अच्छे से सीखें। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, है ना। किसी बच्चे ने कहा था मेरे से कि सर कैपेसिटर को थोड़ा सा अच्छे से कराना। तो मैंने ऐसे न्यूमेरिकल कलेक्ट किए हैं जिनमें कॉन्सेप्ट भी हैं, ठीक है ना। तो अपन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे अच्छे से। बिल्कुल ध्यान से न्यूमेरिकल को देखें, अच्छे से पढ़ें। और लास्ट में, है ना, तो लास्ट में जो न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर के बारे में बात कर चुके हैं, है ना, कि कैपेसिटर क्यों चाहिए था, क्या ज़रूरत थी कैपेसिटर की, और कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है ना। और वगैरह वगैरह सब बातें अपन कर चुके हैं। तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट तुमको नोट कराता हूँ। तो ये पॉइंट नोट करें पहले। जैसे मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, सी। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में दोनों प्लेट्स बोलते चलो, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है बी, कैपेसिटेंस सी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पे, सी। और इसका चार्ज क्या है, क्यू। इस पर जो चार्ज है यहाँ पे क्या है, क्यू। और यहाँ पे अभी वैक्यूम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो चार्ज होता है क्यू, वो रिलेटेड होता है वी से। इस तरह क्यू बराबर सी। पॉइंट नोट करते जाएं, क्यू बराबर सी, पहली बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैक्यूम है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन प्लेट्स, ना, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिखेंगे ई बराबर वी अपॉन डी। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, ई बराबर वी अपॉन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। और मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। या इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। ओके, ठीक है। तो अपन कोई सा सिग्मा कौन है यहाँ पे, सिग्मा क्या है, सिग्मा हेयर, सिग्मा है वो फ्री चार्ज अपॉन एरिया। और एरिया किसका, प्लेट। एरिया किसका, इस प्लेट का। डिस्टेंस डिस्टेंस डी है, ठीक है। अपन को पता है इसका फॉर्मूला, कि सी का जो फॉर्मूला होता है वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। ओके, बात खत्म। नेक्स्ट जो बात है वो थोड़ा सा सुने ध्यान से। इसकी जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, यहाँ जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है यहाँ पे कैपेसिटर में, है ना, वो कितनी होती है, हाफ सी वी, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या हाफ, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कह सकते हैं इसको। तो इसके तीनों फॉर्मूले, बस कुछ नहीं किया है मैंने, है ना। सी और वी की फॉर्म में, क्यू और सी की फॉर्म में, क्यू और वी की फॉर्म में, और इस फॉर्मूले को मैंने यूज लिया, देन मैं चेंज करता गया। तो ये तो मैं याद भी रखना अच्छे से कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ध्यान ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये होती है। कोई सा फॉर्मूला काम में लिया जा सकता है, जैसा मेरा मन हो, ठीक है। अब यदि यहाँ पे वैक्यूम नहीं होता, यदि यहाँ पे कोई मीडिया होता, क्या होता, मीडिया, डाइलेक्ट्रिक मीडिया। जनरली अपन डाइलेक्ट्रिक मीडिया यहाँ पे बढ़ते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया यदि होता तो सी जो है, सी मीडिया बराबर क्या होता, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ये बातें समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें, है ना? ये फॉर्मूला तुम कहीं भी लगाओगे, कोई सा भी कैपेसिटर।
लेकिन कहीं भी लगाओ, जरूर नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे लगे, सब पे लगेगा ये वाला फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का V अपॉन डी मैंने बता रखा है कि V बराबर E इंटू डी तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, बाकी जरूर नहीं है कि किसी और में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। देन ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी कैपेसिटर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। ई यहाँ पे यूनिफॉर्म है ना, ई यूनिफॉर्म है, देन तुम बी अपॉन डी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो ये जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में होता है ना, और कहीं नहीं होता है ना, हो भी सकता है कहीं, पर मैं जहां तक देखा है सब में नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। ये सब जगह वैलिड है, ये सब जगह वैलिड है, सबके लिए valid। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। मीडिया की, जब मीडिया है तब बात कर रहे हैं, और इसको अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, है ना। मैंने क्या किया, एप्सिलॉन आर को अलग कर लिया, और ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सब बातें थोड़ी सी ध्यान रखें। बाकी अब मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा है, आप अपन को इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी पढ़नी है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, या उससे नेक्स्ट वीडियो में चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान से बिल्कुल देखें, बिल्कुल ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखो, ये कैपेसिटर, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन सा कैपेसिटर, बस कैपेसिटर। इसको मैंने यहाँ पे मैं की डाल देता हूँ, ठीक, कुंजी डाल दी, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और डीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लिया है मैंने। तो डीसी वोल्टेज सोर्स से मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने बढ़ा के दिखा दिया इसको ना, एक कुंजी है के की है के, ठीक। अब मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ, इसकी कैपेसिटी क्या है सी, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्ट करते ही इस पर चार्ज आएगा क्यू, है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा। वो तुमको पता है कि कैसे देखते हैं, मैं सिखा चुका हूँ सब, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एज इट इज यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बता देता हूँ, दोबारा सुन लो। ये पोटेंशियल यहाँ का V एज्यूम करता हूँ, यहाँ का मैं 0 एज्यूम करता हूँ, देन डिफरेंस तो V रहेगा। ये और ये पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट है ना। तो जब डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, और जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, देन डिफरेंस तो V ही रहा। इस तरह तुम देख सकते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या रहने वाला है, V ही रहने वाला है। ओके, चलो क्या करने वाले हो सर जी, तो मैं कुछ बात बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे चार्ज आया प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज आया माइनस क्यू। एक बात और सुन लें, सब बातों को नोट करते जाएं कि कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज वो बोलता है टोटल कैपेसिटर का चार्ज बताओ, तो कैपेसिटर का चार्ज हमेशा प्लस क्यू बताना तुमको, टोटल करके मत खड़े हो जाना कहीं जीरो कर दो, ठीक है ना। कैपेसिटर पर चार्ज हमेशा प्लस क्यू होता है, टोटल जीरो मत बोलना, ठीक है ना, प्लस क्यू बोलना तुम। ओके, तो अब सोचो ऐसे कि यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं, बैटरी भाई साहब, इन भाई साहब ने यहाँ क्यू क्यू चार्ज दिया, ऐसे सोचो थोड़ा सा, है ना। हालांकि ये चार्ज इसने नहीं दिया, ऐसे बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि अपन को बहुत सारी बातें नहीं पता तुमको, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो बहुत सारी बातें नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आती है, डॉट 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 बहुत सारी बातें आती हैं। तो ये जो वोल्टेज है, ये जो सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, उसने इसको चार्ज क्या दिया है, क्यू। क्या चार्ज दिया है, क्यू। तो ये चार्ज क्यू यहाँ तक आया, देन यहाँ से फिर यूं ये राउंड चलता रहा। यहाँ पे गैप है, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा सर जी यहाँ पे चार्ज कैसे आया। तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है जब ये चार्जिंग चल रही होती है, ठीक है ना। जब इसकी चार्जिंग चल रही होती है तो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, उसके कारण ये कंटिन्यूस बना रहता है। ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज गया है क्यू, और ये चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो गया, फुली चार्ज हो गया, बिल्कुल फुली चार्ज। अब ये जो क्यू चार्ज इसने दिया है ना, और यहाँ पे वोल्टेज दिया है इसको V, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस क्यू चार्ज को यहाँ आने में, है ना, इसने रोका होगा, इसने रोका होगा। जैसे जैसे आता जा रहा होगा, जैसे जैसे आप बढ़ता जा रहा होगा, तो ये क्यू चार्ज को रोक रहा होगा, क्यू चार्ज को रोक रहा होगा। या मैं दूसरे तरीके से कहूँ, और दूसरे कि इस क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है ना, जब ये यहाँ से गया है, जब ये यहाँ से गया है ना, देखो हाथ कहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ से गया, यहाँ से गया मतलब यहाँ से गया है,
बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में से गया है, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में से गया है। तो V विभवांतर में से जब ये चार्ज मूव करता है, अपन को पता है कहीं पोटेंशियल डिफरेंस V है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस V है, और वहां कोई चार्ज Q मूव करता है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा जो वर्क होता है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वो कितना वर्क होता है, Q, ठीक है। तो यहाँ जो भाई साहब हैं, जो सोर्स भाई साहब हैं, उन्होंने जो वर्क किया है इसको चार्ज क्यू देने में, है ना, इस कैपेसिटर को क्यू चार्ज देने में जो वर्क किया है इस सोर्स ने, वो कितना का वर्क किया है, क्यू भी। तो यहाँ से मैं याद हो तो तुमको, मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी थी, तो मैंने यही कहा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वही वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने वहीं से लिखा है इसको, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्यू। तो इसने जो वर्क किया है वो कितना वर्क किया है, डब्ल्यू बराबर क्यू, ठीक। और इसके पास जो एनर्जी आई है, इसने इतना वर्क किया है, इसके पास जो एनर्जी आई है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, हाफ क्यू या हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसके पास जो एनर्जी आई है, इसके पास जो एनर्जी आई है, वो या तो इस फॉर्म में बोल दें हाफ क्यू बी, या इस फॉर्म में बोल दें हाफ सी वी स्क्वायर, या इस फॉर्म में बोल दें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि इसने जो एनर्जी खर्च की है अपनी, वो तो डब्ल्यू बराबर क्यू भी खर्च की, और इसने जो स्टोर की है अपने अंदर, वो हाफ क्यू भी की, ठीक है। तो जो दी गई है, जो खर्च की गई है, इसने जो खर्च की वो क्यू भी है, और जो स्टोर हुई है वो हाफ क्यू भी है। देन डिफरेंस देखें तो हाफ क्यू बी का लॉस हुआ है यहाँ पे, बोलो। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ है यहाँ पे, वो कितना हुआ है, हाफ क्यू। तो ये बात हमेशा होती है कि सोर्स जितनी एनर्जी देता है उसकी आधी एनर्जी स्टोर होती है, बाकी आधी आधी एनर्जी वेस्टेज जाती है, बाकी आधी आधी एनर्जी वेस्टेज जाती है। बोलो कहाँ वेस्टेज गई सर? तो यहाँ पे जो ये वायर्स, यहाँ जो वायर्स, ये जो वायर्स, इन वायर्स में जब ये चार्ज मूव करेगा, सोचो, तो रेजिस्टेंस मिलेगा इनको रास्ते में। तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो एनर्जी जाती है वो थर्मल एनर्जी के रूप में जाती है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है रेजिस्टेंस के कारण, वो किसके रूप में आ जाती है, थर्मल एनर्जी के रूप में, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो ऊष्मीय ऊर्जा इतनी यहाँ पे रिलीज हो रही है बेवजह, बेवजह, ठीक है। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो जितनी एनर्जी चार्ज करते हैं उसकी आधी एनर्जी उस पर स्टोर होती है, बाकी एनर्जी वेस्टेज जाती है इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, यहाँ पे ऐसा बोल सकते, ठीक है ना। तो ये याद रखें एक बात तो इसमें, कि आधी एनर्जी स्टोर होती है, आधी एनर्जी चली जाती है, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करने का और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको कतई ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटेंस सी है, इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V लगा के, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V आना है, कैपेसिटेंस इसका C है, चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू आ चुका है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बात खत्म। यहाँ पे वैक्यूम है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि बैटरी को हटा देता हूँ, चलो बैटरी को अभी नहीं हटाता, थोड़ा सुने ध्यान से, है ना, बैटरी को मैं नहीं हटाता। नेक्स्ट फिगर बना रहा हूँ जिसमें मैं बैटरी लगी रहने दूंगा, ठीक। चार्ज इसका क्यू है, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V ही रहेगा क्योंकि मैंने बैटरी अभी भी कनेक्ट कर रखी है, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस जो थी वो D थी, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो D थी। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को कर दिया है D डैश, D प्राइम, और D प्राइम इज ग्रेटर देन D। अब मेरे से वो पूछता है कुछ बात है, थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पे मैं वैक्यूम ही ले रहा हूँ, डिस्टेंस को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, यहाँ पे वैक्यूम है, एक बात तो एक और कर लें, डिस्टेंस को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ और बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड बोलेगा तुमसे, या तुमसे बोलेगा कि वोल्टेज डिफरेंस इज मेंटेन्ड, ना, वोल्टेज डिफरेंस वहाँ पे मेंटेन हुआ पड़ा,
ठीक है, और या फिर बैटरी कनेक्टेड बोलेगा, कुछ भी ऐसा बोलेगा, तो दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है तुमसे कि भाई एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ कि इस कंडीशन में यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पूछ रहा है, चलो ऐसे मान लें कि वी प्राइम क्या होगा, यहाँ पे क्यू प्राइम क्या होगा, यहाँ पे सी प्राइम क्या होगा। ठीक है, पहले इनसे खेलते हैं। तो वी प्राइम तो प्यारे वी ही रहना है, क्योंकि भाई साहब तो लगे हुए हैं लगातार। ठीक, नया जो वोल्टेज डिफरेंस है वो तो वी ही रहना है। चार्ज की बात अभी ना करें, तो चार्ज की बात ना करें, सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करें। तो कैपेसिटेंस जो है ना, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश, है ना। और पहला कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पहला वाला कैपेसिटेंस। तो देख रहे हैं हम कि डिस्टेंस जैसे इंक्रीज हुई तो सी जो है वो कम हो गया, तो सी डिक्रीज हो गया, है ना। तो सी प्राइम इज लेस देन सी। ओके, सिंपल सिंपल सी बात है। देन अब मैं चार्ज को पकड़ूंगा, बोले सर जी लास्ट में क्यों पकड़ा, अपना समझ में आ जाएगा। देखो, क्यू डैश बराबर सी डैश बी डैश, क्यू बराबर सी। ठीक है, तो नया जो चार्ज है क्यू डैश, है ना, इस वाली प्लेट पर प्लस क्यू डैश कर दें, इसको माइनस क्यू डैश कर दें, कंफ्यूजन होगी नहीं तुमको। तो सी डैश जो है, देखो सी डैश और ये बी डैश, तो बी डैश तो वी ही रहा, बी डैश तो वी ही रहा। सी डैश जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, देन क्यू डैश भी, क्यू डैश लेस देन। तो जैसे ही मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो ये जो चार्ज है इस पर वो डिक्रीज होगा। तो अभी तो समझ में आया मैंने चार्ज को बाद में क्यों किया, क्योंकि मैं पहले नहीं सोच सकता कि चार्ज का क्या हुआ, चार्ज का क्या हुआ। ठीक है ना, तो चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। ओके, तो नया जो चार्ज आएगा डी डैश डिस्टेंस पर, भाई इतना चार्ज हमने इसको दे रखा था, इतना चार्ज हमने इसको दे रखा था। ठीक है ना, अब ये फुल्ली चार्ज था, मैंने डिस्टेंस को डिक्रीज किया। अब जैसे डिस्टेंस को डिक्रीज किया, कैपेसिटेंस बढ़ गई उसकी। अब कैपेसिटेंस बढ़ गई तो वो ज्यादा चार्ज लेना चाहेगा, बोलो। ठीक है ना, तो अब जो क्या कहते हैं, चार्ज है, जो चार्ज है नया वाला चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सी डैश जो है वो कम हो। ओके, ठीक है, मतलब नहीं समझे, उल्टा बोला है मैंने, समझ गए। ये बात है छोटी छोटी सी। नेक्स्ट बात की बात करें, नेक्स्ट जो मुझको बात करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी डैश अपॉन डी, है ना। तो वी डैश तो वी है, ये डी डैश हो जाएगा, सॉरी डी डैश तो ठीक है, वी डैश तो वी है, ये डी प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ी है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। समझ गए मेरी बात, कि यहाँ पे वी प्राइम तो वी है और डी डैश को तुमने इंक्रीज किया है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी देखें यू प्राइम, तो यू प्राइम के अपने पास बहुत हाफ सी वी स्क्वायर ले सकते हो, हाफ क्यू भी ले सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे। तो मैं हाफ क्यू भी लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे इससे आसान लग रहा है। तो हाफ क्यू प्राइम वी प्राइम, हाफ क्यू प्राइम तो क्यू है, क्यू प्राइम तो क्या है, नहीं नहीं नहीं, क्यू प्राइम रहने दो, इसको मत छोड़ो। वी प्राइम वी, अब क्यू प्राइम इज लेस देन क्यू, क्यू प्राइम इज लेस देन क्यू, देन यू प्राइम इज लेस देन यू। ओके, तो मतलब सब कुछ घटा है, चार्ज घटा, कैपेसिटेंस घटा, ठीक है ना, सब कुछ घटा है। बैटरी इज कनेक्टेड, ध्यान दें, तो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, डिस्टेंस को तुमने छेड़ा है, डिस्टेंस को तुमने छेड़ा, ठीक है।
चार्ज जो था उस पे वो कम हो गया। अब उसको तुम और चार्ज दे सकते हो, ठीक है ना? ओके। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि नहीं, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। बैटरी क्या है? डिस्कनेक्टेड, ठीक है? बैटरी डिस्कनेक्टेड है, देन मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, है ना? बैटरी डिस्कनेक्ट करके मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, ये मैं बोल रहा हूँ। अब बताओ कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो कैपेसिटेंस की तो हालत खराब बेचारे की। तो कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी प्राइम, ठीक है? तो ये तो बढ़ेगा तो ये घटेगा, 100% है तो ये तो कम ही होगा। दूसरी बात हम अब चार्ज की करेंगे यहाँ। चार्ज क्यों ही रहना? चार्ज क्यों रहना है? जितना था उतना ही रहेगा। बोलो क्यों रहना चाहिए? इसलिए रहना है कि तुमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पे ओपन सर्किट बना हुआ है, और जब यहाँ पे ओपन सर्किट है तो चार्ज तो कहीं जा ही नहीं सकता। चार्ज तो कहीं मूव ही नहीं कर सकता। जब चार्ज मूव नहीं कर सकता तो जितना चार्ज है उतना ही उस पे बना रहने वाला है, ठीक है? तो चार्ज कहीं नहीं जा सकता, तो जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पे बना रहने वाला है। टेंशन ना लें, ठीक है? नेक्स्ट इसकी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी प्राइम का क्या होगा? ठीक है ना? क्या होगा बताओ? इसको फॉर्मूले का काम लेना, ठीक है? तो क्यू प्राइम तो क्यू रहा। अब सी प्राइम जो है इसकी हालत खराब है ना? सी प्राइम क्या कह रहा है? मैं तो 1 अपॉन, देख लो यहाँ पे, है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, कुछ सी सी प्राइम प्रोपोर्शनल की बजाय प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा लेता हूँ, जैसे बी लगा लिया मैंने अपॉन डी। थोड़ा सा आसान हो जाएगा बोलना मेरे लिए। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज की है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? तो चार्ज उतना का उतना रहना, क्यों डिस्कनेक्ट है, ओपन सर्किट, चार्ज कहीं जा नहीं सकता। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे देखें? वी अपॉन वी प्राइम डी प्राइम ई प्राइम। इससे देख सकते हैं क्या? देख, तो वी प्राइम तो इंक्रीज हुआ है, डी प्राइम भी इंक्रीज हुआ है, तो वी प्राइम भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ गया। डी प्राइम भी इंक्रीज, देन थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हाँ, जल्दी जल्दी देख रहे हैं अपन। तो अपन ऐसा करें, इसको ना लेके अपने इसको काम में ले लें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में। सिग्मा क्या था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन में। अब यहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं छिड़ा, चार्ज ऐसा की ऐसा, सब कुछ ऐसा की ऐसा, क्या होगा? देखो मैंने यहाँ प्राइम लगा दिया, ये ऐसा की ऐसा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ये ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैक्यूम में लिया, डिस्टेंस को छेड़ा है, और एक बार ऑप्शन दिया था कि बैटरी इज कनेक्टेड आफ्टर डिस्टेंस को छेड़ा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर डिस्टेंस को छेड़ा, है ना? एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी किससे लेना पसंद करोगे? हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से हाफ क्यू वी ज्यादा बेटर है। तो यू प्राइम बराबर हाफ क्यू प्राइम वी प्राइम। तो क्यू प्राइम तो क्यू ही रहा, वी प्राइम, वी प्राइम जो है, वी प्राइम को मैं वी प्राइम छोड़ देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि वी प्राइम इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, देन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज। ओके, थोड़ा सा देखें इसको ढंग से, बोलो, ठीक है प्यारे? तो चार्ज वही रहा, एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया और एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज क्यों हुई? ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना? थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला। बोल सर जी एनर्जी का कोई सोर्स यहाँ पे है नहीं। अगर एनर्जी का सोर्स है नहीं तो एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई? बताओ, सोचो। तो सोचने से नतीजा निकलता है कि यहाँ जो तुमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया है, यहाँ जो तुमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया है, वो फूंक मार के थोड़ी इंक्रीज किया। ऐसा थोड़ी किया तुमने फूंक मार दी, है ना? फूंक मार के मारने से इंक्रीज तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तुमने फोर्स लगाया, और जो तुमने फोर्स लगाया है, ठीक है ना? ओके, तो फोर्स लगाया है तो फिर तो एनर्जी तो आनी है, क्योंकि वर्क होगा 100%। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट वर्क होगा, और जो उसके अगेंस्ट वर्क होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिस्टर्ब होगी। तुमको मैंने बता रखा है ना एक बात, कि पोटेंशियल एनर्जी को छेड़ने की औकात केवल कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मैंने क्या लिखा, WC, कि वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, इसको मैं माइनस को यहां लगा दूं, चेंज इन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, माइनस माइनस तुम छोड़ो, बात तो वही है यार, तो यूआई माइनस यूएफ हो जाएगा। भाई डेल्टा यू को क्या लिखोगे, यूएफ माइनस यूआई, माइनस लगा दो यूआई माइनस यूएफ, चेंज ही तो है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकता, और कोई चेंज नहीं कर सकता। कभी भी तुमको यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव नहीं मिलेगा, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव, अपन जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन तो वर्क करना पड़ेगा, 100% वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी छिड़ेगी। हाँ, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हुई है। ओके, समझ गए भाई, कोई सोर्स भी नहीं है तो कैसे इंक्रीज हुई, तुमने वर्क, तो तुमसे ऐसे पूछ सकता है वो, है ना, ऐसे पूछ सकता है कि तुमने कितना क्या कहते हैं वर्क किया है, तुमने कितना वर्क किया, तो तुमने कितना वर्क किया, पोटेंशियल चेंज निकालो, तो पोटेंशियल जो चेंज है वही तुम्हारा वर्क। भाई तुमसे पूछा कि वर्क कितना किया तुमने, मतलब ऐसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था, मैंने लिखा था कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क करता है वो डेल्टा यू है, ठीक है, और तुमने कितना वर्क किया, माइनस डब्ल्यू, कि तुम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने वाले हो। बोलो, अरे तुमको समझाया था यार, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क दिस, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क दिस। तुम्हारा जो फोर्स है वो है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, और बिल्कुल इक्वल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं चाहिए अपन, ठीक है। देन पुट एयर, तो डब्ल्यू सी बराबर क्या आएगा, माइनस एफ डॉट टी, और दिस इज व्हाट, तुम्हारा वर्क, तुम्हारा फोर्स, तुम्हारा वर्क। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, देन दिस पुट एयर, देन क्या रिजल्ट निकलना है, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू। तुम्हारा जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर डायरेक्ट, ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक तुमसे ऐसे पूछे कि भाई हमने डिस्टेंस इतनी इंक्रीज की, फलाने की डाटा दे दे वो तुमको, या तो मैंने बिना डाटा की बात की, तो तुम बाद की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सॉल्व कर दो, ठीक है ना, कि तुमने कितना वर्क किया। ओके, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, सॉरी, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुना है ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, देन यू कैन राइट डेल्टा यू बराबर डब्लू, और यदि बैटरी इज कनेक्टेड कांट राइट डेल्टा यू बराबर डब्लू। बोले क्या है सर जी, नाटक कर रहे हो, तो ये क्या है, ये तुम्हारा वर्क है, तुमने खींचा, वर्क की, उससे अगेंस्ट वर्क हुआ इलेक्ट्रिक, एन पोटेंशियल चेंज हुआ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या, ये डिस्कनेक्टेड वाला केस, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड थी, तुमने खींचा, तुमने वर्क किया, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, डॉट डॉट डॉट, बात खत्म। यहाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तुम खींच रहे हो, तुम खींच रहे हो, तुम तो वर्क कर रहे हो, प्लस बैटरी का वर्क कहाँ जाए, वो भी तो वर्क करेगी। अरे उसके पास भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी में भी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, और कहाँ क्या होता है, ठीक है ना, तो वो भी वर्क करेगा, तो तुम भी वर्क कर रहे हो, बैटरी वर्क कर रही है, देन ये आएगा। ओके, समझ गए। तो ये मैं बात अभी नहीं करने वाला था, नेक्स्ट वीडियो में करने वाला था, मतलब जो इससे अगली वीडियो है उसमें करने वाला था, पर मन आ गया इसमें, चलो कर दो, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक बात को मैं सिखा रहा हूँ तुमको, है ना। तो यहाँ पे बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, देन वर्क डन बाय यू या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ओके, समझ गए। इफ बैटरी इज कनेक्टेड देन वर्क निकालना पड़ेगा तुमको कि बैटरी ने कितना वर्क वहां पे, ठीक है, वो भी तुमको ऐड करना पड़ेगा ये। ओके, ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल। ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर करते चलना, एक एक चीज को सोचें। ये कैपेसिटर, बैटरी इज कनेक्टेड, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, डिस्टेंस डिस्टेंस D, A प्लस Q, ठीक है, या माइनस Q। क्या करना चाहता हूँ सुन, बैटरी कनेक्टेड है, पहला केस डाल लो, दूसरा केस हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कहूँ, CP मुझे पता नहीं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक स्लैब फाइनली रख देता हूँ। फाइनली शब्द मैंने काम में लिया है, थोड़ा सा सुन लें ध्यान से। फाइनली मैंने एक स्लैब यहाँ तक पहुंचा दी जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, या कई जगह के मिलेगी तुमको लिखी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये कैपेसिटेंस क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, डॉट डॉट डॉट, सब बात है, वही सब बात, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही मेंटेन रहना है, वो तो मेंटेन्ड है। दूसरा कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसका C है, देन उसका एप्सिलॉन आर सी होगा। चार्ज की बात करें तो Q प्राइम बराबर C प्राइम V प्राइम, C प्राइम एप्सिलॉन आर सी। अरे यार रख दिया मैंने, C प्राइम को तो एप्सिलॉन आर सी रख दिया, V प्राइम को V रख दिया, तो C भी बराबर क्या हो गया, Q अगेन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो Q प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन आर, तो जैसे ही सॉरी, तो Q प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन आर Q, तो यहाँ पे जैसे ही तुम स्लैब को इंसर्ट करोगे फाइनली, ना इंसर्ट कर रहे नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं कंटिन्यूस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं फाइनली बोल रहा हूँ कि इंसर्ट कर चुके हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहना है, कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा, है ना, और चार्ज जो है वो इतना हो जाएगा। तो सोचो कैसे कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि कैपेसिटेंस बढ़ा होगा, कैपेसिटेंस बढ़ा होगा तो बड़ा है ना, कैपेसिटेंस बड़ा है तो चार्ज ज़्यादा आएगा, धारिता बढ़ गई, बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज दे देगी उसको, तो ले ले भैया, बोलो वो फुली चार्ज था क्यों तक, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है, बोला अब तो मैं ज़्यादा लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, हाँ, तो वो चार्ज ज़्यादा दे देगी पोर्ट बैटरी, बोले ले ले भैया इतना पोटेंशियल तेरे को मेंटेन करना है, तो तुम्हें तो पोटेंशियल मेंटेन करना है, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है तो फिर ले, पोटेंशियल मेंटेन करना है तो इतना चार्ज ले वापस, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है इसके पास, तो एक्स्ट्रा चार्ज अब कितना आया, एक्स्ट्रा चार्ज आया ये, बोलो एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू, इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज का डिफरेंस है वो इतना है, सही तो है यार, इतना है, और इतना चार्ज का डिफरेंस है मतलब इतना चार्ज इसने फ्लो कर दिया, इतना चार्ज यहाँ पे इसने फ्लो कर दिया, इतना किया है फ्लो, इतना इस बैटरी ने इतना फ्लो कर दिया, क्यू था क्यू डैश हो गया, इतना इसने फ्लो कर दिया, ठीक है, खत्म बात। ओके, ठीक है, तो इसको वर्क कितना करना पड़ा होगा इतना चार्ज फ्लो करने में, ऐसे पूछ सकता है तुमसे। तो इसने जो वर्क किया है, चार्ज इतना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V है, मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाएगा। तो इसने कितना वर्क किया है, ओके, तो इसने कितना वर्क किया है यहाँ पे, वर्क डन बाई बैटरी बराबर क्यू, तो ये जो चार्ज है क्यू प्राइम माइनस क्यू इंटू वी, तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 कितना वर्क किया किसने, सोर्स, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम, ई प्राइम क्या होगा, वी प्राइम अपॉन डी कर लें, है ना, तो वी प्राइम अपॉन डी, वी प्राइम तो अभी छेड़ा ही नहीं, डी तो मैंने छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया डी के साथ, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, बोलो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है वैसा ही रहेगा ये। हम्म। अब कई बच्चे से दिमाग लगाएंगे, सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला देखो ना एक बार, तो देखते हैं सिग्मा प्राइम, मेरे भी थोड़ा सा, तो ये थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन आर। बताया था ना, यहाँ पे जो सिग्मा है और यहाँ पे जो मीडिया है उसको थोड़ा सा देखें आप। और सिग्मा क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर है ना? और क्यू प्राइम क्या है, क्यू प्राइम है एप्सिलॉन आर क्यू, तो क्यू प्राइम की जगह एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई प्राइम, वही आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, अरे वही आ गया यार क्यू अपॉन ए, ये वाला क्यू अपॉन ए सिग्मा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं होने, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बात आई है। अपन तो खड़े खड़े हो जाते, बोले यार ऐसा करो कि चार्ज तो क्यू रख लो, है ना, यहाँ पे ये गलती करते हैं अपन, चार्ज तो क्यू रख लो, सिग्मा डैश की सिग्मा ही रख लो, और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, नहीं, चार्ज यहाँ पे क्यू 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 प्राइम है, तो चार्ज डेंसिटी में सिग्मा प्राइम लेनी नया वाला, ठीक है, तो ये बात है। ओके, तो यहाँ पे ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं याद कर लूंगा। हाँ भाई, अब एनर्जी की बात करनी है मेरे को, एनर्जी देखो क्या होगी, तो एनर्जी में किससे देखूं, तो बड़ा है सी तो इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल उतना है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये एनर्जी के लिए मैं ये फॉर्मूला काम में लूँ, हाफ सी प्राइम वी प्राइम इसको, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन आर सी, ठीक है, अरे सी तो बड़ा है ना, अभी लिखा होगा तुमने, और वी प्राइम क्या है, वी प्राइम तो वी है, हाफ एप्सिलॉन आर सी, ठीक है, एप्सिलॉन आर, और हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर यू बन जाता है, यू प्राइम, तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ पे कितनी इंक्रीज इंक्रीज हुई, थोड़ा सा देखें, ये देखो इंक्रीज, अब तो ये हो गई ना फाइनल, तो कितनी इनकी एनर्जी आई है इसके पास एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी आई है, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा तो नाराज हो जाते हो, एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी आई है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एप्सिलॉन आर यू माइनस एप्सिलॉन आर माइनस वन, और यू, अब यू क्या है, पहले वाली एनर्जी, और पहले वाली एनर्जी क्या थी, क्यू भी, आप क्यू भी इसके पास, यही तो थी, अरे बोलो, इतनी एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज, इतनी एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हुई, ठीक है। अब ये एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हुई है इसके पास, किसने दी है, ठीक है, अपन फोर्स तो लगा ही नहीं रहे, इसने दी, तो तुमसे मैं यही कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एनर्जी जब इंक्रीज, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय यू एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय, ठीक है, ओके, नहीं वर्क डन बाय बैटरी नहीं आएगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाफ, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, अपनी आधी एनर्जी इसको देती है, अपनी आधी, तो वर्क डन तो देखो इतना है, और चेंज इन एनर्जी जो है वो इतना है, और ये जो चेंज इन एनर्जी इसका आधा है ना, तो मैं यहाँ पे हाफ लगाऊंगा फाइनली, हाफ, ये फाइनली है हाफ, ठीक है, ओके, फाइनली शब्द काम में लें जब सब कुछ हो चुका है, जब सब कुछ हो चुका है तब की बात, यदि फाइनली नहीं होता तो मैं ये लिखता डेल्टा यू बराबर, थोड़ा सा लिखू ढंग से, तो डी यू बराबर डी डब्ल्यू वर्क डन बाई यू प्लस वी, है ना, डी क्यू वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई यू चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल के लिए लिखता है ना, ये लिखता, ओके, लेकिन फाइनली ये मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे तुमने तो वर्क कोई किया ही नहीं है, तुमने नहीं किया तो ये तो खत्म, और जब ये खत्म तो ये और ये मैच कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं वहां पे जाके, ओके, ठीक है ना, तो आधी एनर्जी जाती है, पता है अपन सबको पहले भी, तो पहले वाला जो मैं केस तब क्या लिया था कि जीरो चार्ज था, शुरू शुरू में जो क्वेश्चन लिया पहला वाला क्वेश्चन उसमें जीरो चार्ज था, देन मैंने बैटरी कनेक्ट की तो बैटरी ने एक वर्क किया जब क्यू भी, देन उसके पास जो एनर्जी आई वो हाफ क्यू भी, यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले से क्यू चार्ज था, नया चार्ज क्यू प्राइम हो गया, देन बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने इतना वर्क किया, और एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, इतनी,
एकदम क्लियर होनी चाहिए सब, ठीक है ना? ओके, तो इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि बैटरी ने एनर्जी दी, वर्क किया, तो आधी ही दी है, आधी ही देगी, वो हमेशा ही आधी देगी। चाहे तुम्हारे पास पहले चार्ज है और चाहे तुम्हारे पास पहले चार्ज नहीं है, बैटरी तो हमेशा आधी एनर्जी देने वाली। अब दूसरा मैं जो केस लेने वाला हूँ, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, आफ्टर दैट वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक मेटल या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन दिस कैपेसिटर, ठीक है ना? बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी वाज डिस्कनेक्टेड एंड आफ्टर दैट I insert a dielectric slab between these plates of capacitor, then what देखो सबसे पहले C प्राइम, तो C प्राइम बराबर एप्सिलॉन आर सी, ये तो पक्का है, चार्ज कहीं जाएगा नहीं, के पास रास्ता ही नहीं है, ओपन सर्किट पड़ा हुआ है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बी डैश बराबर, बोलो क्या होगा, क्यू डैश अपॉन क्यू डैश, तो क्यू रहा और ये एप्सिलॉन आर सी, और क्यू अपॉन सी यहाँ पे देखें तो V बन जाएगा V अपॉन, तो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया, तुमने डायरेक्ट स्लैब को इंसर्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो जैसे डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया फाइनली, तो फाइनली पोटेंशियल डिक्रीज। मैं कंटिन्यूस में नहीं जा रहा हूँ, कंटिन्यूस में जाने का थोड़ा सा लफड़ा होता है, वहां मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ तुमको, जब हम धीरे धीरे इसको लाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा फोर्स लगता है, फोर्स की बात करने वाला हूँ, एनर्जी की बात, ठीक है? तो वी प्राइम ये नया वाला, सी प्राइम ये, क्यू प्राइम उतना ही रहना, वी प्राइम कमजोर हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम बराबर, वी प्राइम को लें क्या, ले लो, तो वी प्राइम अपॉन डी प्राइम, तो वी प्राइम क्या है, वी अपॉन एप्सिलॉन आर, वी अपॉन एप्सिलॉन आर, और डी, डी तो डी रहनी, डी तो मैंने छेड़ी नहीं ना, ओके, और वी अपॉन डी मतलब पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, दूसरे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, तो ई प्राइम बराबर सिग्मा प्राइम अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा प्राइम क्या है, क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू प्राइम तो क्यू है, ठीक, बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन कोई आए से कैसे भी देख, ओके। नेक्स्ट एनर्जी देखें तो यू प्राइम बराबर किसको लेना पसंद करोगे, मेरे हिसाब से तुम हाफ क्यू बी को ही ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो हाफ क्यू प्राइम पी प्राइम, क्यू प्राइम तो क्यू ही है, चार्ज कहीं गया नहीं, और ये जो भाई साहब है, और हाफ क्यू भी पुरानी वाली एनर्जी, तो ये तो एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज, बोलो कहाँ गई सर जी, सोचो कहाँ गई, ठीक है, तो कहाँ गई ये सुनो, ये पॉइंट है जो नेक्स्ट वीडियो का कहते हैं कि भूमिका बना रहे हो नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो की भूमिका यही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्या बताने वाला हूँ, पहले सुन लो कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है, बोले क्यों डिक्रीज हुई एनर्जी, क्या होता है देख प्यारे, थोड़ा सुनना, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है कैपेसिटर, अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल टकाटक ऐसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलो, सिग्मा प्राइम अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, वो कुछ भी बोलो तुम्हारे मन में आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक बात छोड़ो, मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस का चार्ज है, पता है अपन को, यहाँ माइनस का चार्ज है, पता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ रही है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसी ही आएगी, थोड़ा सोचो मैं तुमको कंफ्यूज करूंगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसी आती है, आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक मैटर पढ़ लिया है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसी आएगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, का डेंसिटी यहाँ सिग्मा भी आती है, यहाँ माइनस सिग्मा भी आती है, सब निकाल चुके हैं आप, ठीक है, तो ये इससे बाउंड चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और फोर्स किधर लगाएगा, टेक इधर अपनी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाले पर तो अपनी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले पर अपने एंटी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा ना, तो पॉजिटिव चार्ज तो अपनी पॉजिटिव चार्ज पर तो अपनी डायरेक्शन में लगाता है,
और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर है ना, बाउंड चार्ज वाला, तो इस पर तो अपनी डायरेक्शन लगाता और नेगेटिव चार्ज पर अपने एंटी लगाता। वेरी गुड, खत्म बात। तो सर क्या बताना चाह रहे हो? देखो अभी तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, सुनो, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कॉर्नर्स, ये जो है, ये बोल रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक, ये बेटा ऐसा होता है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान रखना। ये यहाँ पे कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं होगा ना इधर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होता है और एक कंपोनेंट ये। तो ये वाला कंपोनेंट तो कुछ नहीं करेगा, ये तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो कैंसिल आउट होना। ये वाला कंपोनेंट बेटा फोर्स लगा के उसको अंदर नीचे, कौन सा, ये वाला। अरे लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दादा, उस पर इस टेंजेंट बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ गई, दिख रहा है तुमको? बड़ा करूं, ये लाइन, यहाँ टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट काम का नहीं है, ये काम का है। फोर्स लगाएगा अंदर खींच लेगा डायलेक्ट्रिक, तो फोर्स लगेगा डायलेक्ट्रिक स्लैब पे ड्यू टू दिस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट इसको फोर्स लगा के अंदर खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगा तो एनर्जी तो जाएगी, एनर्जी तो जाएगी। ठीक है, तो कोई और बाहर से थोड़ी वर्क कर रहा है इस पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी है, पक्की बात। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो एक तो तुम वर्क करते हो तो बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या थी, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो ये तुम देखना चाहो कि एनर्जी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे फिर वो वाला वर्क निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला वर्क, जो इस फोर्स ने किया, इस फोर्स ने किया, इस फोर्स ने जो वर्क किया है, है? वही इसके बराबर आएगा एग्जैक्ट, है ना। ठीक है ना, ये रिलेशन यहाँ पे वैलिड होगी। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यदि बैटरी नॉट कनेक्टेड है, तुम कुछ भी करते हो गड़बड़ सड़बड़, वैलिड। बैटरी कनेक्टेड है, फिर दूसरी वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, ये जो अपन निकाल सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। यू प्राइम की वैल्यू रख लो, है ना, घटा घटू लो, जो करना है ये निकाल लें। ये निकालना अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुमको फोर्स अभी बताया नहीं। ठीक है, फोर्स अभी बताया नहीं, फोर्स नहीं बताया तो फिर तुम्हें वर्क कैसे निकाल, नहीं निकाल सकते, तो अभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुमको, यही एग्जाम्पल दोबारा लूंगा, यही सब कुछ आएगा, ये और ये सेम। ठीक है ना, ये क्या, ओके। थोड़ा सा ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कौन करता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो बैटरी भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा अंदर वाला, वो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है, तो जब डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होगी, खुद ही हो जाएगी बेटे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ले जाएगा अंदर। ठीक, समझ गए? तो ये नन्ही नन्ही सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्यादा बड़ा बनता है। एक मेरे पास कैपेसिटर है, इसका नाम है ए। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, इस पर जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है। ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव। एक दूसरा कैपेसिटर है मेरे पास बी। अरे यार अपन एक बात तो भूल ही गए, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। बात क्या भूल गए, फिगर तो अपन उधर बनाना सीख रहे थे ना। और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रो फैरड,
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 100। दो कैपेसिटर है मेरे पास ए और बी, और ये मेरे को दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सेम दिए, देखो कोई फर्क नहीं पड़ना, दे चाहे मत दे, सेम दे चाहे मत दे, कुछ भी दे अपन को कोई फर्क नहीं, इजीनेस के लिए ले। अब ये कहता है इन दोनों प्लेट्स सॉरी इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्टेड किया एक दूसरे से, और जब कनेक्टेड किया तो दो कंडीशंस में, पहली कंडीशन किसी पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ा, या इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ा, इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो जानबूझ के लिया है, तो पता चल जाएगा तुमको, ये नहीं होता तो क्या होता तो भी पता चल। ठीक है, तो मैं कनेक्टेड करता हूं, ये मैंने ए को बी से connect- इसका कैपेसिटेंस जो बी वाला है, ए वाला है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड E2, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रो। इस पर चार्ज पता नहीं अब क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा, नहीं पता ना, अपन क्या पता क्या चार्ज आना क्या नहीं आना। ठीक है, चार्ज का एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, चार्ज इधर से उधर भागेगा तो सही है, तो पक्की बात है, ठीक है ना, चार्ज तो भागेगा पक्का। अरे क्यों भागेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं है, जब यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं है तो हम दोनों कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस वायर में। अरे यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना इस वायर के अंदर, और इस वायर के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को भगाएगा, भगाएगा तो भागेगा, भागेगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन फाइनल हो जाएगा सब, तब मैं एज्यूम करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ, तो फाइनली मैं एज्यूम करूंगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका, इन दोनों का, इन दोनों प्लेट्स, थोड़ा सा गौर करना मेरी बात, इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो चुका, इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल भी सेम हो चुका, फिर पता है अपन को, सुन लो मेरी बात दोबारा सुन लो, एक वायर है तो मैंने मोटा करके तुमको ये दिखा दी, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन V, देन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन आके फंस गया तो इस पर फोर्स लगेगा, ये भागेगा, कब तक भागेगा जब तक कि इन दोनों को वो सेम नहीं कर देता, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल है, क्योंकि ये बेटा आके जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा यहाँ पे ई प्राइम, ये नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये इसके बराबर जैसे हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिसिटी रुक गया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब रुक गया, तो रुकने के बाद इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गई, लेकिन रुकने से पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू, ठीक है ना, ओके। अभी अपने वायर्स में करंट फ्लो हो रही है ना, क्यों हो रही है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस बेटे ने बिजली घर वालों ने लगा ही रखा है, और वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा, वो पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन जीरो हो ही नहीं पा रहा उससे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, क्योंकि वो रुक नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ नहीं पा रहा, ये बढ़ नहीं पा रहा तो इसके बराबर हो नहीं पा रहा, इसके बराबर हो नहीं पा रहा तो नेट जीरो हो नहीं पा रहा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन भागता रहेगा, ठीक है ना, यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भैया ये दोनों के बीच में ठीक है होगा डिस्ट्रीब्यूशन, पक्का होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या कहते हैं सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है तो भागेंगे इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में से, वायर में से भागेंगे, भागेंगे देन तब तक भागेंगे, अब जब इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो तो कैंसिल आउट करेंगे इसके अंदर के, इस वायर की बात कर रहा हूँ, इस वायर के इलेक्ट्रिक, इसके अंदर वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करेंगे,
देन पोटेंशियल को सेम कर, ठीक है। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं V मान लेता हूँ, यहाँ का मैं अपनी सहूलियत के लिए 0। बाकी तुम चाहो तो V1 मान लो, इसका V1 मान लो, इसका V2 मान लो। हाँ, ऐसे क्यों चक्कर में पड़ता? फिर तुम्हें पूछेगा वो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, फलाना फलाना, V1 माइनस V2 करते दो। तो बाहर में जान दो ना, इसको 0 मान लो, इसको V मान, डिफरेंस अपने आप भी आ जाए। भाई तुम V1 V2 मानो या V1 V2 मानो, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल क्या मतलब पड़ा? ठीक है, ओके, चलो, है ना। तो मैं नया पोटेंशियल जो आया इस पर मैं V नहीं मान रहा, इसको V प्राइम मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको यहाँ पे V बोल चुका हूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 माइनस V2 लिखोगे, तो फिर चक्कर में पड़ो, क्यों मतलब? 0 0 मान लो, इसको फ्लैश काटो, तभी क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब सर जी ये वी प्राइम कैसे निकालो? वी प्राइम तो बड़ा आसान, कुछ भी नहीं है, देखो यार, देखो इसका चार्ज, इसका चार्ज तो है ना, इस पर चार्ज कितना? इस पर चार्ज है Q1 बराबर T1V। T1V करूंगा तो 500, सॉरी 500 तो कहाँ से आएगा, 100 माइक्रो। इसको मैं 5 कर लेता हूँ, अंदाजा लगेगा नहीं तो। इसको 500 कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये 500 माइक्रो कूलम। इसका चार्ज कितना प्यारे, कनेक्शन होने से पहले 100 माइक्रो कूलम। समझ गया ना, माइक्रो आ रहा है यहाँ पे, तो फेराड इंटू वोल्ट तो कूलम बन जाएगा, फेराड इंटू वोल्ट तो कूलम, माइक्रो तो माइक्रो कूलम, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसका चार्ज मैं मान लेता हूँ क्या है, Q1 प्राइम, इसका मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। और अब मैं ठोक देता हूँ चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि चार्ज इनके अलावा तो कहीं गया ही नहीं है। इन दो प्लेट्स पर गौर कर रहा हूँ, बाकी कहीं गौर ही नहीं कर रहा हूँ मैं। इन दो प्लेट को बाहर में जान दो, मुझे क्यों मतलब। इन दो प्लेट्स पे गौर करो, इन दो प्लेट्स पे टोटल चार्ज अब कितना है, और इन दो प्लेट्स पे टोटल चार्ज पहले कितना था, ठीक है, ओके, क्लियर। इन दो प्लेट्स पे टोटल चार्ज Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। एक बार मैं तुमको एक चीज और बता देता हूँ इसमें साथ साथ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और पहले चार्ज था Q1 और Q1 था ना, Q1 और इसका Q1, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से इस सवाल को मैंने छोड़ दिया ऐसे मानो, कि इस पर Q1 प्राइम, इस पर Q2 प्राइम, इस पर Q1, इस पर Q2, हाँ, इस वाली प्लेट हो ना, Q2 था, इस वाली प्लेट पर Q1 था, इस पर Q1 प्राइम है, इस पर Q2 प्राइम है, चार्ज कहीं गया नहीं इनके अलावा, एंड दिस, है ना। Q1 प्राइम को मैं लिख सकता हूँ C1 इंटू वी प्राइम, इसको मैं लिख सकता हूँ C2 इंटू वी प्राइम, इसको मैं लिख सकता हूँ C1V, ठीक है, ओके, समझिए, प्लस, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी सी और छेड़छाड़ करता हूँ, इसको मैं V1 मान लेता हूँ, तो मैं क्या मानता हूँ V1, इसको मैं V, क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो V प्राइम जो आया यहाँ पे वो क्या आया, C1V1 कौन, ये तुम्हें याद रखने हमेशा, ये हमेशा याद रखोगे, ठीक है, समझ गए। तो ये तुमको इक्वेशन याद रखनी, इसको बोलते कॉमन पोटेंशियल, और ये हर जगह लागू होती है। यहाँ इन दो प्लेट से मतलब नहीं है, दो कंडक्टर यदि आपस में कनेक्ट किए गए हैं, है ना, और वो पूछता है कि इन दोनों पर फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, जब सब कुछ रुक जाएगा, तो दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो कंडक्टर्स हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी V1, इसकी V2 पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन विद इन ए वायर, थिन वायर, ठीक है ना, और जिसकी कैपेसिटी 0 है, जो अपने अंदर चार्ज नहीं रख सकता। ये मैं तुमको बताया था कि यदि ये चार्ज रख लेगा तो फिर चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। लगा देंगे वैसे तो, पर इसका चार्ज पहले
इसका चार्ज पहले बराबर इसका चार्ज इक्वल टू इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज। ठीक है ना, ऐसा करना पड़ेगा यदि तुम ये मानते हो कि वायर ने भी चार्ज कलेक्ट किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ दिस वायर इज जीरो, मतलब चार्ज को कलेक्ट नहीं कर सकता। देन इसका चार्ज पहले वाला प्लस इसका चार्ज पहले वाला, है ना, बिफोर कनेक्शन इक्वल टू आफ्टर कनेक्शन इसका चार्ज आफ्टर कनेक्शन इसका। ठीक है, तो ऐसा मैंने किया है। तो ये एक मैंने कॉमन बात यहाँ पे देखिए, तो इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो आफ्टर कनेक्शन जब फाइनली सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा कॉमन पोटेंशियल आएगा, याद रखना। ठीक है, ओके, है ना, समझ गए। अब मैं इस क्वेश्चन में वापस आता हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसे आ गया है याद बीच में। ठीक, आ जाओ वापस। तो वापस क्या है, वापस ये है कि Q1 प्राइम तो मैं लिखूंगा C1 प्राइम प्लस C Q1। Q1 कितना है 500 इस वाली प्लेट पर, प्लस 500 लिखूंगा इसको 500 माइक्रो। Q2 प्राइम इस वाली प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर माइनस में आएगा तो माइनस 100 माइक्रो। माइनस में क्यों आएगा, नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है ना, तो V प्राइम क्या आने वाला है, प्राइम आ जाएगा, कितना हो गया 400 माइक्रो कूलम अपॉन C1 प्लस C1 प्लस C2 कितना है 5 और 1 6 6 200 अपॉन 3 वोल्ट। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा तो इतना पोटेंशियल यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, समझ गए, तो इतना पोटेंशियल यहाँ पे आया। क्लियर, ओके। अब पर चार्ज कितना है, पर चार्ज जो आया अब निकाल सकते हो तुम इस पर चार्ज। इस पर जो चार्ज आया Q1 प्राइम बराबर C1 V1 C1 C1 का मान कितना 1 माइक्रोफैराड और V प्राइम कितना है 200 माइक्रो। ऐसे Q2 प्राइम C2 मतलब ये वाला चार्ज ठीक है, ये कितना आएगा 5 5 है ना, C2 1 है, C1 कितना है 5, C1 का मान 5 था। ठीक है, C1 का मान 5 है तो ये हो जाएगा 1003 माइक्रो कूलम और ये हो जाएगा 200/3। ओके, समझ गए। रेफरेंस करके देख लो कितना आ रहा है, रेफरेंस करके देखें तो ये आ रहा है 800/3, 800/3 करोड़ आ रही है। डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, टोटल करो ना। हाँ, टोटल करें तो 1200 400 400, यहाँ पे भी 400 ठीक है, आ गया चार्ज, दोनों कॉमन पोटेंशियल पता चले। एनर्जी एनर्जी पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी। तो अपन निकाल सकते हैं पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी आराम से। बोलो कैसे निकालो। इसकी एनर्जी हाफ CV², इसकी एनर्जी हाफ सी, इसकी एनर्जी हाफ C1 V², इसकी एनर्जी हाफ C2 V। पैरेलल जुड़े पड़े इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, अरे बोलो यार, करो देखो, निकाल के देखो। पहले वाली इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V प्लस हाफ C2। ठीक है, तो मैं सिंपल कर लेता हूँ, हाफ C1 प्लस C2 6 हो गए और V 100 3। ऐसे नहीं करें, कैसे रहने दो, हाफ C1 प्लस C2 फाइनल हाफ C1 प्लस और V प्राइम। अब आसान हो जाएगा, 2F माइनस UI निकालें, एनर्जी में डिफरेंस आया वो कितना है हाफ C1 प्लस C2
बी प्राइम स्क्वायर माइनस बी। सपोर्ट कर लें, क्या जाएगा? ओके, क्लियर है? ठीक है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस आएगा। तो एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी जब चार्ज चल रहा था इन वायर्स में, थर्मल एनर्जी में चली गई, थर्मल एनर्जी कंज्यूम हो गई, और कहाँ जाएगी? ठीक है ना? ना तो कोई हमने स्लैब इंसर्ट किया, ना कुछ इंसर्ट किया, ना डिस्टेंस को डिक्रीज इंक्रीज किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, वायर थर्मल एनर्जी में गई है। तो आप पूछ सकता है कि थर्मल एनर्जी में कितनी एनर्जी चली जाएगी यदि हम ऐसे कनेक्ट करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, थर्मल एनर्जी पता चल जाएगी कितनी एनर्जी थर्मल एनर्जी में चली गई। ठीक है, आसान, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेना, कोई मैंने गड़बड़ ना कर। अब मैं देख बात कह रहा हूँ तुमसे, सुनना ध्यान से। मैंने इसको पहले 1 था, यहाँ 5 था, मैंने इसको 5 किया, यहाँ 1। कारण क्या? कारण ये था, मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे यदि 1 रहता है, इस प्लेट का जो चार्ज है वो 100 माइक्रो कूलम आना है, और यदि यहाँ 5 रहता है तो प्लेट का चार्ज जो है -500 माइक्रो। ये तो पक्का। तो जब ये होना है तो यहाँ माइनस में होना है ना, और जब यहाँ माइनस में होना तो पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस में आना है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में आना है, अरे यार माइनस में ही तो आएगा, -500 और ये 100, यानी ये माइनस में आएगा। माइनस पोटेंशियल, पोटेंशियल जो आएगा यहाँ का, जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत आन दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये सब कुछ नेगेटिव में चलना है। ये नेगेटिव में तो ये भी नेगेटिव आने दो, ये भी नेगेटिव में आने दो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा नेगेटिव। ये मुझे चेंज करना पड़ता, ये मुझे, ये फिगर मुझे चेंज करना। इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने 5 कर दिया, इसको मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो मुझे फिगर चेंज करना पड़ता, मैं फिगर पहले बना चुका था। ओके, ठीक है, चलो सीखे भाई नई बात। इस तरह मैं डाटा चेंज कर लेता, तुम भी सीखो नई बात। ओके, ये अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसमें, यदि हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करते तो क्या होता? तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। Q बराबर सी बी में बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, वी पोटेंशियल नहीं है। हाँ, जीरो मान के पोटेंशियल बोल सकते हैं। एक प्लेट का पोटेंशियल जीरो मान लो, देन दूसरी जगह बोल सकते हैं। दूसरा क्या कहता? हाँ, वही मैं वापस लेता हूँ। C1 5 माइक्रोफेराड ले लो, अब तो कोई 100 वोल्ट। एक कैपेसिटर, ये प्लस है, ये माइनस है। दूसरा बी कैपेसिटर, C2 जो है इसका 1 माइक्रोफेराड, बी जो है वो 100 वोल्ट है ना, ये प्लस है, ये माइनस। देन प्लस से प्लस को कनेक्ट करें, माइनस से माइनस को। दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था। थोड़ा सा फास्ट फास्ट, प्लस को, प्लस से माइनस को। ओके, तो सर जी अब तो भागेगा ही नहीं चार्ज। अरे क्यों नहीं भागेगा गधे, क्यों नहीं भागेगा? किसने मना किया? हाँ, कैपेसिटेंस C1 है इसकी, कोई हमने छेड़छाड़ नहीं किया, डिस्टेंस को छेड़ा। थोड़ा साफ बना तो अच्छा नहीं लग रहा। ना तो आपने डिस्टेंस को छेड़ा है, ना ही आपने कुछ स्लैब व्लैब इसमें ठूसी डायलेक्ट है। हम तो C1 रहना, C2 C। मैं ये कह रहा था, यहाँ पोटेंशियल 100, यहाँ भी पोटेंशियल। अब तुम इसको कनेक्ट करोगे, चार्ज भागेगा नहीं भागेगा, ये देखो। ठीक है, देखो क्या होगा। तो अपन इसका चार्ज बोले 1 प्राइम, का चार्ज बोले, चार्ज कंजर्वेशन ठोक दें। इस प्लेट पर चार्ज Q1, पर चार्ज Q2, Q1 प्लस Q2 फॉर कनेक्शन, Q1 प्राइम प्लस प्राइम आफ्टर। Q1 प्लस Q2 क्या हुआ, कितना हुआ? 500।
माइक्रो को कलेक्ट कर दिया मैंने प्लेस कार्ड। ठीक है, Q1 प्राइम क्या लिखूँ मैं? Q1 प्राइम को लिखूँ C1 V प्राइम टू P प्राइम 600 600 बराबर 6 प्राइम बराबर Q1 कितना आया? C1 B प्राइम, Q1 प्राइम बराबर C1 B प्राइम। नहीं, हाँ, C1 का मान कितना सर? 5 500। ऐसे Q2 प्राइम C2 B प्राइम, C2 कितना? 1, उतना है। चार्ज नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, चार्ज कहीं भी नहीं गया। ये भी 500 था पहले, 100 था। यहाँ से निकाल लो ना, यहाँ से निकाल, चार्ज कहीं नहीं जाना है। ऐसा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ने को फायदा, जबकि वोल्टेज डिफरेंस सेम। यदि वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होता, ठीक है, था नहीं साहब यहाँ 200 है, यहाँ पे 100 ही है, चलो देन होता कुछ, बोलो तो बात है ना कुछ। देखो, ये तो हो जाता 1000, ये हो जाता 100, तो अच्छा चलूँ क्या? 1000 और ये इसको मैं 2 कर लेता हूँ। नहीं नहीं, 1000 200 तो नहीं कर सकता, चलो 400 ही कर लो, 400। ठीक है, देन क्या होता, ये तो 1000 और ये 400, तो ये हो जाता कितना? 1400। ठीक है, 1400 इतना वोल्टेज आता है, 1400 अपॉन 6 वोल्ट, 1400 अपॉन 6, देन चार्ज चेंज हो जाता। तो चार्ज इतना नहीं रहता, चार्ज इतना नहीं रहता, इसका मतलब चार्ज इधर उधर गया, तो एनर्जी डिफरेंस आता पक्का। ठीक है ना, तो इसको करना, तुम एनर्जी डिफरेंस वगैरह निकालना, सब कुछ निकालना। तो ये थे आज के सवाल, ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।